नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ स्वस्थ भी होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा धमाकेदार टॉपिक लेकर के आए हैं जिस कॉन्सेप्ट को हम ये कह सकते हैं कि बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि कहां से क्या चीजें शुरू होती हैं, कहां पे जाकर के ये एंड हो जाता है, हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो पहले देख लेते हैं कि टॉपिक हमारा आज का क्या है। टॉपिक ये है ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है कि एक रास्ता, हिंदी में बोले तो हम इसको पथ कह सकते हैं। ठीक है, किसी चार्ज पार्टिकल का एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आखिरकार होगा क्या। ठीक है ना, हिंदी वाले समझेंगे। आज के इस टॉपिक में हम एक ऐसी चीज डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे आपका एक सेपरेट क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल बनने के चांसेस यहां से और ज्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे छोटे छोटे फार्मूलों का यूज करके एक इक्वेशन जो है वो जनरेट की जाती है जिसको हम बोलते हैं पैराबोलिक इक्वेशन। और यही पैराबोलिक फॉर्म या फिर ये जो पैराबोला का शेप यहां पर एक चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन के अंदर बन करके आएगा। जी हाँ, ये जो चार्ज पार्टिकल है हमारे पास में, इसका जो पैराबोलिक शेप बन करके आएगा, यही इसकी क्या रहेगी, यही इसकी यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री रहेगी, यही इसका रास्ता रहेगा। तो यहाँ पर आज के इस टॉपिक में हमको जानना क्या है, हमको ये जानना है कि एक आवेशित कण का या आवेश का पथ क्या होगा अगर वो हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। लेकिन 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 हमें ये टॉपिक जानने से पहले भैया करना क्या है, चैनल को शेयर करना है। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आए दिन हम इस तरीके के धमाकेदार जो हैं वो डेरिवेशन टॉपिक, छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करते रहते हैं। क्योंकि हम भाई एक टारगेट लेकर के चले हैं कि हम अपने साथ जुड़ने वाले हर एक बच्चे को 2027 बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलवा करके ही दम लेंगे। उससे पहले जो है हमारा ये जो रथ है, ये रथ रुकने नहीं वाला। 2027 बोर्ड तक का ये सफर जो है हमारा और आपका जारी रहेगा। तो जुड़िए हमारे साथ में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का जो अपडेट है वो तुरंत मिल जाए। और हमारे लेक्चर्स के साथ में ऐसा तो बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर एक जो है वो अच्छा पढ़ा रहा है, अच्छा कर रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट को कैसे सीखा जाता है, कैसे डेरिवेशन किया जाता है, वो हर एक चीज यहाँ पर आसान भाषा में बताई जाएगी, समझाई जाएगी। तो सबसे पहला काम शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। और अब इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, तो मन लगा के ध्यान से और बड़े गहन विचारों के साथ में इसके बाद बारे में हमको समझना है, सोचना है, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए हमारी प्रीवियस नॉलेज जो है वो काम में आएगी। जरूरी नहीं है कि क्लास 12th फिजिक्स का ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम में आए, 11th का भी आ सकता है, भाई कोई बड़ी बात तो है नहीं यहाँ पे। क्योंकि हमने कहा छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो छोटे पॉइंट तो 11th के भी हैं, 12th के भी हैं। तो समझते हैं। चलो देखो का क्या है भैया हेडिंग, आज की हेडिंग का है। हेडिंग है हमारे पास में ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक आवेशित कण का पथ एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ये हमको यहाँ पे जानना है और समझना है। ठीक है भाई, हम देखते हैं क्या है हमारे पास में आज का मामला। मामला ये है कि पहले तो फिगर समझो, उसके बाद में हमें ये जानना है कि इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, पथ है, वो कैसा होगा। मान लो एक एग्जांपल हम छोटा सा ले लेते हैं कि हमारे हाथ में एक पत्थर है। अब उस पत्थर को हमने उठाया और फेंका हवा में फेंका या फिर आसमान में फेंका। तो हमें ये पता है कि वो पत्थर धीरे 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 ऊपर जाएगा और एक अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद में वो नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आएगा? कि भैया उसको ग्रेविटी खींचेगी, इसलिए वो नीचे आएगा। अब तुम देख रहे हो कि तुमने पत्थर मान लो कि ऊपर फेंका तो उसको बिल्कुल सीधा आना चाहिए था, लेकिन वो अपना जो पाथ है उस पाथ से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। जो रास्ता था बना रहा था बिल्कुल सीधा सीधा, उससे वो थोड़ा डिस्प्लेस हो गया। क्यों डिस्प्लेस हुआ? क्योंकि
हवा में मौजूद जो ये पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स उस पत्थर को थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन वो क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। इस वजह से उसके पाथ में या उसके मार्ग में कुछ ना कुछ हमको गैप देखने को मिलता है। कभी कभी ये गैप तुम्हारा बहुत लंबा हो जाता है। तो हम ये जानते हैं कि अगर मान लो कि यहां से एक कोई पार्टिकल या फिर पत्थर फेंका गया और जाकर के दूसरे पॉइंट पर गिरा, तो इस टाइप से एक पॉइंट तक ऊपर जाने पर, फिर पॉइंट से नीचे आने पर ये जो मोशन कर रहा है पार्टिकल, इस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है प्रक्षेप या गति कहा जाता है। अब यहां पर ये जो हमारे पास में एक शेप बन के आ रहा है, ये शेप एक तरीके से माना जा सकता है कि पैराबोला का शेप है। 4 टाइप के पैराबोला होते हैं, उनमें से एक फॉर्म तुम्हारा इसका भी बन करके आएगा। क्या है वो, इसको जानते हैं, समझते हैं और अपने अब फिगर की तरफ चलते हैं। भाई चलो, हमने माना कि हमारे पास 2 मेटल की प्लेट हैं, धातु की प्लेटें हैं। एक प्लेट पर हमने पॉजिटिव चार्ज को यानी कि धनात्मक आवेश को यहाँ पे फैला दिया है, स्प्रेड कर दिया है, और दूसरी प्लेट पर हमने नेगेटिव चार्ज को यानी कि ऋणात्मक आवेश को यहाँ पर फैला दिया है। कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी तक कितना बोला कि पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पर है भैया और नेगेटिव चार्ज हमारा दूसरी प्लेट पर है। इतनी बात पर अभी हम अटके हुए हैं। अब ध्यान दो यहाँ पर कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज के सामने नेगेटिव चार्ज यहाँ प्लेस करते हैं तो इसमें से निकलने वाली लाइंस ऑफ फोर्स से जाकर के नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं। तो यहां से हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली लाइंस ऑफ फोर्स नेगेटिव प्लेट में जा रही हैं या नेगेटिव चार्ज में एंटर कर रही हैं। चाहे 1 हो, 10 हो, 50 हो, लाख हो, कितनी भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज के सामने नेगेटिव चार्ज है तो उससे निकलने वाली फोर्सेस जो है वो नेगेटिव चार्ज में एंटर करेंगी। और अगर एंटर करेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन भैया यहाँ पर बन रही है, वो डायरेक्शन क्या बन रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ बन रही है। ये बात हमको यहाँ पर समझ में आती है। अब देखो यहाँ पर कि अगर हम ग्राफ देखें, ये इसको भी थोड़ा सा साथ लेकर के चलना पड़ेगा क्योंकि इसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स, और ये पॉजिटिव वाई, और ये तुम्हारा नेगेटिव वाई। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कहने का मतलब ये वाई एक्सिस पर तो है लेकिन डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है यहाँ पर। अब ध्यान दो, हेडिंग क्या है, चार्ज पार्टिकल। हमने कहा कि हमारे पास में एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसपे माइनस चार्ज होता है। ये बात दुनिया जानती है, जग जानता है, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, और ये फिगर भी जानता है, इसीलिए ये बोल भी रहा है। फिगर कैसे बोल सकता है, वो तो दिखा सकता है, बोलना तो तुमको पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से क्या काम कर रहा है, ये फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। किसमें एंटर कर रहा है भाई, फील्ड के अंदर जो है ये एंटर कर रहा है। अब ध्यान दो, यहां पर क्या ध्यान देना है कि ये भाई साहब जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज पार्टिकल है, जब ये फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो इस पे कोई ना कोई फोर्स तो लगेगा, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करती है, फोर्स अप्लाई करती है। किस पर अप्लाई करेगी, चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई करेगी। यहां पर चार्ज पार्टिकल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर लगने वाला जो भैया फोर्स होगा वो फोर्स यहां पर क्या होगा, हमें फॉर्मूला पता है कि F इज इक्वल टू QE होता है, और ये F इज इक्वल टू QE यानी कि Q जो है यहाँ पर ये एक चार्ज है, यानी कि ये E को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, E इंटू कैपिटल E। कैपिटल E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से है और स्मॉल e का मतलब यहाँ पर चार्ज से है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि जब ये चार्ज तुम्हारा v वेलोसिटी से अंदर की तरफ ये चलना शुरू करेगा तो होगा क्या कि वेलोसिटी में चेंज आएगा। अब हमें ये पता है कि जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो आएगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में आएगा। अब ये जो टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ये वैसे तो होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन यहां पर क्या है भाई, हमें ये पता है कि F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन में स्मॉल m हो जाएगा। अब ये जो F की वैल्यू है जरा यहां पर ये पुट करो,
तो जब तुम इसको यहाँ पे पुट करोगे तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या निकल के आएगा भैया, ये निकल के आएगा स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन में स्मॉल m। ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारे पास में पहली। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी हमने इलेक्ट्रॉन को फील्ड के अंदर एंटर जस्ट करवाया है, पूरी तरीके से फील्ड में हम इसको लेकर के नहीं गए हैं। हमने बस इतना कहा कि भाई जब ये इलेक्ट्रॉन फील्ड की तरफ मूव करना चालू करेगा, मोशन करना चालू करेगा वी वेलोसिटी से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगेगा। वो फोर्स है क्या? F इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल ई। और जैसे जैसे वेलोसिटी में चेंज आएगा तो वेलोसिटी में चेंज जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा भैया? A इज इक्वल टू F अपॉन में M के बराबर। यहां से F की वैल्यू उठा करके हमने E इंटू कैपिटल ई पुट कर दी है, जहां पर हमारे पास जो टोटल एक्सेलरेशन है वो क्या निकल के आया? A इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल ई अपॉन में स्मॉल m निकल के ये आया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट अभी के लिए हमने कह दिया है। अब यहां पे ध्यान देंगे कि देखो ये जो इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है ना, धुरंधर मूवी सबने देखी, बहुत एंट्री देखी होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन अभी एक्स एक्सिस पर है। किस पर है? एक्स एक्सिस पर है। तो ये एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? हमने फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहां पर डिस्टेंस कितनी होगी एक्स एक्सिस पर चलने वाली? एक्स एक्सिस पर चलने वाली डिस्टेंस होगी स्पीड इंटू टाइम के। अब स्पीड को यहाँ पे वेलोसिटी कह रहे हैं और टाइम यहाँ पे अगर हम टी ले लें तो एक्स एक्सिस पर जो टाइम यहाँ पे एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस यहाँ पे ये चार्ज जो है ट्रेवल कर रहा है वो क्या होगा? यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स एक्सिस। बहुत अच्छी बात है। इसको हमने कहा कि डिस्टेंस x है और ये हमारा v इंटू टी के इक्वल है। यहां से जरा हम एक काम करते हैं बबुआ, क्या कि हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं, और अगर t की वैल्यू निकालेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्मॉल x अपॉन में v के इक्वल आ जाएगी। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां से चालू होगा ट्विस्ट, क्योंकि बिना ट्विस्ट के तो कुछ होना नहीं है। ध्यान दो यहां पे। अब ये इलेक्ट्रॉन धीरे 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 अंदर की तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री मार रहा है। अब देखो अभी तक तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा था, ठीक है ना? अब ये एक्स एक्सिस के अलोंग तो चल रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव, और ऊपर प्लेट कैसी है? पॉजिटिव। तो हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर फील्ड की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है, यानी कि फोर्स जो लग रहा है वो वाई एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा? ये जो चार्ज पार्टिकल है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मुड़ेगा, और एक ऐसा समय आएगा कि भैया ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है अब ये मुड़ करके वाई एक्सिस के डायरेक्शन में घूम जाएगा। तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में घूमेगा तो वाई एक्सिस पे चलने वाली हमको डिस्टेंस भी तो चाहिए, और वो डिस्टेंस यहां पर होगी क्या? वो डिस्टेंस यहां पर होगी, देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वाई एक्सिस क्या होगी? y इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर। ये डिस्टेंस यहां पर ये ट्रैवल करेगा। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू भी है और तुम्हारे पास t की वैल्यू भी है। इसको जरा यहां पुट करो तो ये बन के आएगा 1/2 a की वैल्यू स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन में स्मॉल m, और t की वैल्यू क्या है? x अपॉन में v का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन में mv स्क्वायर और x स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास में एक इक्वेशन निकल के आई है, वो इक्वेशन क्या है भाई? ध्यान दो यहाँ पर कि हमें पता है कि हमारे पास चार टाइप की पैराबोलिक इक्वेशन होती हैं, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। अगर हम जनरल फॉर्म देखें तो अगर इस तरीके का फॉर्म दिखाई पड़ रहा है y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, सी की जगह पे कोई वैल्यू हो सकती है,
जैसे हमें पता है कि y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कहा तो y की जगह पे कोई नंबर हो सकता है या फिर कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है। x वेरिएबल को छोड़ करके अगर हम कोई ए बी सी डी ले रहे हैं तो वो कांस्टेंट काउंट होगा, नंबर भी कांस्टेंट काउंट होगा, तो वो हो सकता है। तो अगर इस टाइप का हमारे पास में पैटर्न है, ध्यान दो यहाँ पर कि भाई ई हमारे पास कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक जैसी है तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, वेलोसिटी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है इसको c कह दो, और एक्स स्क्वायर है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर हम ये कह सकते हैं सी एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में है। तो ये क्या है, ये एक हमारे पास में पैराबोलिक इक्वेशन है। क्या है भैया, पैराबोलिक इक्वेशन है। अब ये पैराबोलिक इक्वेशन है तो भाई जो हमारे पास में देखो कि पहले जो ये चार्ज पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में एंट्री मार रहा था, उसके बाद में धीरे 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 बढ़ता 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 एक्स वाई एक्सिस की तरफ क्या हो गया, मुड़ गया, और फिर ये इस तरीके से आगे की तरफ जा रहा है, फिर ये घूम जाएगा ऊपर की तरफ, ये घूम जाएगा, है ना। अब देखो जैसे ये फील्ड से बाहर निकलेगा इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि चेंज आएगा यहाँ पर। तो अब देखो जितना ये पाथ यहाँ कवर करेगा, जितने डिस्टेंस से कवर करेगा, तो वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा इस बारे में तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ टोटल डिस्टेंस को स्मॉल एल मान ले कि टोटल लेंथ जो है इस पूरे पाथ की वो कितनी है, स्मॉल एल है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि x की जगह पे एल पुट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू भैया इक्वेशन क्या बन जाएगी, फिर y इज इक्वल टू बन जाएगी 1/2 स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन में mv स्क्वायर और इंटू का l स्क्वायर। ये हमारे पास में इक्वेशन बन करके आई। दूसरी बात, अगर यहां पे तुम देखो ये जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, ये काइनेटिक एनर्जी अगर पजेस करता है तो हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यहां जरा इसकी शक्ल में लाओ, ये mv स्क्वायर तुम्हारा यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, mv स्क्वायर। जरा वैल्यू इक्वेट करो तो y इज इक्वल टू 1/4k और ये E इंटू कैपिटल E एल स्क्वायर, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो हमने आज के टॉपिक में क्या जान लिया, हमने आज के टॉपिक में जान लिया कि एक चार्ज पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो ट्रेजेक्ट्री क्या होगी जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव करेगा। तो यहाँ पे सिंपल टर्म्स में हमने जाना, क्या जाना ये कि जो ट्रेजेक्ट्री है वो ट्रेजेक्ट्री हमारी कैसी है, पैराबोला के फॉर्म में है, पैराबोला फॉर्म, या फिर हम इसको सिंपल टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, पैराबोलिक है। ठीक है भाई, ये हमने आज का ये टॉपिक जो है अब तक डिस्कस कर डाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहो, चाहे तुम इसको एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन कहो, इस बात से कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। हिंदी में एक बात समझ लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक आवेशित कण था, ठीक है ना, जिसको हमने कहा इलेक्ट्रॉन है, ये v वेग से वैद्युत क्षेत्र में जो है वो प्रवेश कर रहा है। तो अब देखो जब x एक्सिस के अलोंग ये प्रवेश करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा यानी कि वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस कण पर एक बल आरोपित होगा जिसको क्या कहा जाएगा, F इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल E कहा जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा तो इनके वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण यहाँ पर A इज इक्वल टू F अपॉन में m, ये F का मान यहाँ पे रख देंगे तो F का मान जो है वो रखने पर A का मान क्या आ जाएगा, E इंटू कैपिटल E अपॉन में स्मॉल m, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। देखो जब ये प्रवेश कर रहा है तो x की दिशा में कर रहा है, तो x की दिशा में जब ये प्रवेश करेगा तो यहाँ पर जो दूरी ये तय करता है x की दिशा में, वो दूरी कितनी होगी, x बराबर v इंटू टी, यानी कि वेग गुणे समय का यहाँ पे गुणनफल जो है वो तुम्हारा x एक्सिस पर जो दूरी है उसको दिखाएगा। यहां से t का मान निकालो तो t बराबर x अपॉन में v हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब जब ये फील्ड के अंदर जा रहा है तो देखो x अक्ष को ये छोड़ रहा है धीरे धीरे, देखो जाना इसको सीधा चाहिए, लेकिन यहाँ पे x अक्ष को छोड़ेगा तो छोड़ते 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 ये y की तरफ मुड़ जाएगा एकदम से, और y की तरफ अगर मुड़ेगा तो इसकी जो दूरी है वो दूरी क्या होगी, y बराबर 1/2 at स्क्वायर,
यहां पर a का मान रख दिया तो E इंटू कैपिटल अपॉन में m, और t का मान रखा x अपॉन में v। तो समीकरण क्या बन गई, y बराबर 1/2 E इंटू कैपिटल अपॉन में mv स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये एक पैराबोलिक यानी कि परवलय का समीकरण है। अब अगर मान लो पूरी लेंथ की बात करते हैं, पूरी लंबाई की बात करते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, l के बराबर। तो x की जगह पे l पुट कर दोगे तो ये समीकरण आ जाएगी। अगर गतिज ऊर्जा के रूप में हम यहाँ पे समीकरण को बदलें तो गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv स्क्वायर होती है, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2k बराबर कितना आ जाएगा, mv स्क्वायर। यहाँ पर mv स्क्वायर की जगह पे 2k रखोगे तो y बराबर क्या आएगा, 4k आ जाएगा। तो ये था क्या, एक आवेशित कण का पथ किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कैसा होता है, परवलयाकार होता है। सिंपल सी बात थी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ में। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते रहिए, और वीडियो पे कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ये सब कुछ करते रहिए। सपोर्ट आपका, मेहनत हमारी, कंटेंट हमारा, समझाने का तरीका हमारा, और जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हम आपसे उम्मीद करते हैं। इतनी ही बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।